अच्छे नियम तुमने लिए हैं तो अब हम भी लेके चले। तुमने अच्छे अच्छे नियम लिए हैं, हम भी अच्छे अच्छे नियम लेके आएंगे। अब हम खाली नहीं जाएंगे। और सामने महाराज दिख गए, महाराज ये तो आपने गलत किया है। क्या बोला? आपने मेरी बेटी को तो अच्छे अच्छे नियम दे दिए, मैंने क्या बिगाड़ा है? तो महाराज ने कहा मैंने कब तेरे को देने को मना किया? बोलो क्या चाहिए? जो जैसे नियम बेटी को दिए हैं वैसे नियम आप मुझको भी दो। कौन सी पोटली में रखे, पीछी में रखे कि कमंडल में रखे कि कहीं जमा है, मुझे भी व्रत दो। महाराज ने कहा बैठो, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील सेवन नहीं करना, परिग्रह का संग्रह नहीं करना, इन व्रतों का पालन करना, आराम से रहना, तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति। उसने नियम ले लिया, वापिस करने गया था और नियम लेकर के आ गया। यही हमारे मुनियों का प्रभाव है, यही हमारे मुनियों का प्रभाव होता है कि उनके सामने हम आव्रती बन करके जाते हैं और उनके सामने व्रती बन करके। आप कहो अपने आलू छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, रात्रि में छोड़ दो, कोई तैयार नहीं होता है। पर महाराज के पास जाने के बाद अब बताओ, 50 साल का पिता, 15 साल का पप्पू, दोनों एक एक महीना को आलू छोड़ रहे, महान कौन? कि गप्पू? ये 50 साल का डोकरा होकर के भी एक महीने को, उसमें भी बाहर की छूट मांग रहा है। और पप्पू कह रहा 4 महीने को त्याग। तो उसकी पप्पू की मम्मी पीछे से दुपट्टा कैसे मर कर त्याग, 1 महीना को छोड़, मेरी नाक कट जाएगी। मैंने 1 महीना को छोड़ा, तू 4 महीने को छोड़ रहा है। नहीं मम्मी मैं तो 4 महीने को छोड़ूंगा। 4 महीने के लिए त्याग करता है। शुरुआत है धर्म की शुरुआत, व्रत की शुरुआत। अपने घर में कोई ना कोई नियम, जब तक नहीं खाना तब तक भोजन का त्याग, जब तक पानी नहीं पीना तब तक पानी का त्याग, है ना। जब तक हम घर नहीं जाएंगे तब तक घर का त्याग, जब तक गाड़ी में नहीं बैठेंगे तब तक गाड़ी का त्याग, है ना। इस प्रकार से एक एक क्षण, एक एक समय का भी हम नियम ले सकते। अभ्यास करो, थोड़े थोड़े समय के लिए कोई नियम पालन करने का अभ्यास। रात्रि में भोजन का त्याग, दूध की, पानी की, फ्रूट्स की छूट रखो। जब धीरे धीरे अभ्यास में आ जाए तो फ्रूट्स का त्याग, ड्राई फ्रूट्स पर आ जाओ। जब वो छूट जाए तो ड्राई फ्रूट का त्याग करके दूध, पानी, दूध को छोड़ के पानी पर, पानी को छोड़ के समय पर आओ। 9 बजे के पहले, 8 बजे के पहले, 8:30 के पहले, है ना, 7:30 तक, 7 तक। अब इसके बाद में धीरे धीरे अभ्यास में लाओगे। असंभव कोई भी कार्य नहीं है। क्या असंभव? अब ये विचार करो कि तुम 10 दिन के उपवास कर सकते हो, तो क्या आजीवन रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते हो? बताइए, तुमने 10 दिन उपवास के बिना निकाल दिए 240 घंटे। कितने? 240 घंटे तुमने सिर्फ पानी में निकाल दिए, तो क्या तुम आजीवन रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, घर के भूतनाथ त्याग नहीं करने देते। साथ में जाना पड़ेगा घूमने के लिए, तो खाना ही पड़ेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं खाना पड़ेगा, हमारे मन पर है, हमारे भावों पर है। हम चाहें तो सब कुछ त्याग कर सकते, नहीं चाहें तो घर में भी रह करके भी त्याग नहीं कर सकते। रात्रि में भूख लगती है तो साधु का चिंतन करो। साधु कैसे रहते होंगे, कैसे उपवास करते होंगे, नरक में 33 सागर कैसे भूखे निकले होंगे। क्या करें, व्यापार को जाना पड़ता, साथ में लेके जाओ। बाजार में सब मिलता है, काजू मिलते, किशमिश मिलते, टमाटर मिलती, होटलों पर पुड़ियां मिलती हैं। कोई जरूरी थोड़ी तुम आलू खाओ, और तुमने त्याग किया है तो नमक रोटी खाओ। कहीं ना कहीं तो तपो तुम, केला रोटी खाओ। क्या बाजार में केले नहीं मिलती? जिसको नियम, नाच ना आवे आंगन टेढ़ो। बस अब क्या कि बार बार कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है, पिटे को पीटने से कोई मतलब नहीं है। नाचना आवे, जिसे नाचना ही नहीं है वो क्या कहेगा? आंगन टेढ़ा है। और जिसे नाचना आता है, जिसे व्रत पालना है, वो किसी भी परिस्थिति में समझौता
नहीं करता है। नहीं पालना तो उसकी कोई दवा नहीं है। पहले लोग व्यापार करते ही थे तो अपने साथ में लेके डिब्बे में पुड़ी बना, वो ठंडी हो जाती है तो कहीं ना कहीं इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। टमाटर रोटी खाओ, नमक रोटी खाओ, पानी रोटी खाओ, कोई जरूरी थोड़ी क्या करें, नियम तो ले लें, पर चम्मच इधर की उधर हो जाती, हो जाने दो चम्मच इधर की उधर। तुम हमको मत समझाओ, चम्मच इधर की उधर हो जाने दो। और ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे होटल पर खाने को जाना पड़े। आज भी लोग यात्रा को जाते तो नहीं खाते होटलों पर होटल पर कौन खाते हैं? जिनके पास में पैसा बहुत होता है। गरीब आदमी क्या करता है? अपने हाथ से बना के खाता है। तो इसलिए निरतिक्रमेण अतिचार से रहित पंचकमपि 5 अणुव्रत अहिंसाणु सत्याणु अचोर्याणु ब्रह्मचर्याणु। इसका मतलब ये होता है कि एक देश पापों का त्याग, त्रस हिंसा का त्याग, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं होता। त्रस हिंसा का त्याग बिथा था वरना संधारे। श्रावक के द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति की क्या होती है? विराधना होती है। तो स्थावर हिंसा का त्याग श्रावक नहीं कर सकता है। एक समय में त्रस हिंसा का त्याग और स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है। इसलिए व्रत, देश व्रत, अणुव्रत घर में रह के भी पाला जा सकता है। क्या? अणुव्रत घर में रह करके भी पाला जा सकता है। महाव्रतों का पालन घर में नहीं होता है। शील सप्तकम चापी, 7 शील, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड दिग्व्रत, दिशाओं का। चारों दिशाओं में कहां तक जाएंगे? देश व्रत, भारत देश के बाहर नहीं जाएंगे। अनर्थ दंड त्याग, बिना प्रयोजन की क्रिया नहीं करेंगे। जैसे बैठे बैठे धागा तोड़ रहे, चावल मिल गया चावल तोड़ रहे, चिटक मिल गई चिटक तोड़ रहे, कुछ ना कुछ धागा लपेट रहे। बिना प्रयोजन की क्रिया करने से पाप कर्म का बंध होता है। तो बिना प्रयोजन क्रिया नहीं करना। सामायिक 3 टाइम सामायिक करना, प्रोषदोबास अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना, सामायिक प्रोष तो वह अतिथि संविभाग। नगर में महामुनिराज हों तो उनको आहार दान दे करके भोजन करना। नगर में निर्ग्रंथ तपोधन नहीं है तो ये विचार करना जहां जहां महामुनिराज हों उन सब का आहार अच्छी तरह से हो जाए, उसके बाद में भोजन को ग्रहण करना। निर्ग्रंथ मुनिराज जब आहारचर्या को निकले, नमो सिद्धाड़म, निर्ग्रंथ मुनिराज जब आहारचर्या को निकले, ओहो आज ये किसका अनुग्रह करेंगे? बोलो आज ये किसका अनुग्रह करेंगे? आज ये किस कुल की शोभा को बढ़ाएंगे? किसके घर में जाकर के अनुग्रह करेंगे, इनका उपकार करेंगे? किस कुल की ये शोभा बढ़ाएंगे? किस परिवार को ये धन्य करेंगे? क्या मालूम किनमें किस ग्रह में इनको आवश्यक के योग्य इनको भिक्षा मिलेगी। धन्य है हमने ऐसे कुल में जन्म लिया। बोलो बोलो हमने जोर से, हमने ऐसे कुल में जन्म लिया है। जिस कुल में हमने ऐसे कुल में जन्म लिया है जिस कुल में निर्ग्रंथ मुनिराज चर्या करने को आती है। हमने ऐसे कुल में जन्म लिया है। बोलो हमने ऐसे कुल में जन्म लिया है जिस कुल में निर्ग्रंथ मुनिराज, जिस ग्रह में मुनियों का आहार होता है
वो निष्कलंक परिवार कहलाता है, दोष से रहित परिवार होता है, क्योंकि दूषित घरों में दिगंबर महामुनिराजों की चर्या नहीं होती। ऐसा कोई पाप नहीं करना कि आहार दान पर बंदेज लग जाए, ऐसा कोई अपराध नहीं करना जिससे तुम आहार दान ना दे सको। हमारे अंदर योग्यता आहार दान की होना, आहार दान की योग्यता हमारे अंदर होना। हमने ऐसे कुल में जन्म लिया, इधर देखो, हमने ऐसे कुल में जन्म लिया जिस कुल में महाव्रतों का पालन किया जाता है, जिसमें महाव्रतों का पालन किया जाता है, जिन लिंग के लिए धारण किया जाता है, जिस कुल में भगवान बना जाता है, हमने उस कुल में जन्म लिया है। बोलो धनपाल जी, हमने जिस कुल में भगवान बना जाता, बोलो जिस कुल में भगवान बना जाता है, हमने उस कुल में, बोलो ना, जिस कुल में भगवान बना जाता है, हमने उस कुल में जन्म लिया है। हमने जिस कुल में चौका होता है, उस कुल में हमने क्या लिया है? यही सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है, यही हमारा। अब जो जैनत्व को नहीं समझता है, उसे कौन समझा सकता है? जिसे गर्व ही नहीं है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है। और माता पिताओं ने भी अपने सपूतों को संस्कार नहीं दिए कि बेटा चौके में जाओ, आहार देने जाओ, भैया वृत्ति करने जाओ, प्रवचन में जाओ, बस सुबह से उठ करके चाबी लेके दुकान पर जाओ। क्या चाबी लेके? और जब बाद में नमो सिद्धाड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म, नहीं बोलना चाहता हूं, वापस लेता हूं सब। जब वो बाद में खोटे कर्म करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है, पर इनके शर्म से चेहरे झुक जाते हैं और समाज में चेहरे दिखाने के लायक फिर रोते हैं, फिर रोते हैं। पंडित साहब, जब मैं आचार्य के साथ में निकला तो मैं अकेला नहीं था, मेरी 5 की कंपनी थी। कितने लोग थे हम? 5 मित्र मंडल था और 5 पंच महाव्रत धारण करने के लिए निकले थे। आप तो जानती हो घर परिवार वालों को, भूत परित राक्षस। पटवारी साहब बोले ही नहीं रहे कुछ। नाराज मत हो, बोलो, लड़ लेना, झगड़ लेना, ठोक देना, पर बोलचाल बंद मत करना। जहां मिले वहीं कह देना नमोस्तु महाराज, और श्रावक जहां मिले बोल देना भैया, तो अपने आप कहेगा और कैसे हो? मजे में है। आप कैसे हो? मजे में है। दोनों गले मिल जाना। और चाय बन गई तो ले जाना, चलो चाय पियो, हमको नहीं। नाम से कहो कि महाराज चलो चाय पानी हो जाए, सस्ते में मत निपटाना। नहीं चलेगा, नहीं सेठ साहब जी, सस्ते में नहीं, पूरा बोलो ना, टकाटक, पूरा टकाटक काम होना, बोलो ना, पूरा। दूल्हे के साथ में बारात भी पूरी आएगी। भैया ध्यान रख के चला, 5 लोग निकले आचार्य के साथ में, और सब दीक्षा लेने के भाव थे। पर घर परिवार वाले लोग ठोक पीट के, महाराज बनना है, 2 पैसे की अक्कल नहीं, चड्डी पहनते बनती नहीं, नाक पहुंचते आती नहीं, महाराज बनना। पीछे मारे, आज तक लाल है, आज तक लाल है, कभी कभी खुजली आती, यहीं पड़ा था वो डंडा, याद आ जाता है। लेकिन ये झंडा है ना, इस झंडे ने उस डंडे का दुख मिटा दिया। आज तक याद आता है कि यहीं पड़ा था, जोर से चलता कि नहीं चलता, हाथ पैर बांध के ट्रॉली में पटका, ट्रैक्टर की गाड़ी तो चलती नहीं थी उस समय में, कम थी, इंडिका, टवेरा, स्कॉर्पियो, तो ले गए। तो अपने को तो जुनून था कि महाराज तो बनना ही, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो जाएंगे। अपन तो दूसरी बार भी भागे, तीसरी बार भी भागे, चौथी बार भी भागे, पकड़ पकड़ के लाए। वो 4 कर्म के करिया नहीं भागे,
वो थे अभागे, इसलिए नहीं वो भागे। अब हमारी तो दीक्षा हो गई, मुनि दीक्षा हो गई, और ऐसा नियोग संयोग बना कि गांव में भी चातुर्मास हमारा हुआ। तो चारों जो थे ना, तो कोई जुआड़ी बना, कोई शराबी बना, कोई कहीं से छोरी लेके आया, ऐसी गति खराब हुई चारों की। अब उनके मम्मी पापा बोले आप तो महान बन गए, हमारे तो ये बर्बाद हो गए, इनको भी ले जाओ। मैंने कहा अब ले जाओ इन शराबियों को, तो इनके साथ रह के हम और खराबी आ जाए, इन जुआनियों के लिए। मैंने कहा ना, आपने अपनी पर्याय सार्थक कर ली। मैंने कहा तुमने रोड़ा डाला क्यों, तुमने रोका क्यों? उस समय चले जाते तो अच्छा था, परंतु तुम्हारा मुंह खा गया, आज वो मेरी सुनते नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी सुनेंगे भी नहीं, मानेंगे भी नहीं। अपना अपना जुनून होता है, अपना अपना शौक होता है। किसी को पिक्चर देखने का, किसी को अमिताभ बच्चन बनने का, किसी को सचिन तेंदुलकर बनने का, हर गेंद पर छक्का लगाने का, किसी को अमिताभ बच्चन बनने का। ऐसे अपना भी जुनून था महाराज जी बनने का। तो भैया ये ध्यान रख के चलना, जन्म जन्म का पुण्य जब कभी संचित होकर के उदयागत होता है, तब कभी जिन मुद्रा धारण करने के बाद ऐसा गर्व करो, हमने ऐसी कुल में जन्म लिया जहाँ निर्ग्रंथ मुद्रा आहार देने के लिए, निर्ग्रंथ मुद्रा आहार चर्या करने को आते हम बड़े व्रती ना बन सके, तो छोटी छोटी चीज जो हैं हम उनको क्या करें, त्याग करें, उनको पालन करें। सप्तशीलकम यानी अतियों को आहार देना, सल्लेखना धारण करना, धारते निशल्लो मन में शल्य नहीं रखना, ऐसे व्रती जनों का लक्षण आगम में कहा गया। इस प्रकार से व्रत प्रतिमा का लक्षण जानना चाहिए। इसका शेष व्याख्यान आने वाले समय में करेंगे। इसी भावना के साथ आज के वक्तव्य को यहीं संपादित करता हूँ। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। चलो शांतिनाथ भगवान की।